हेलो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं सेंटेंसेस की। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे आज के लेसन में हम। और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश सेंटेंसेस, राइट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सेंटेंसेस को हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे कि पहला हो गया आपका डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 4 तरह के सेंटेंसेस हैं। इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे क्या कहने के लिए यूज़ करते हैं, ऑल दैट विल बी टॉट इन टुडेज सेशन। अनदर थिंग दैट वी आर गोइंग टू ऐड हियर इज अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, राइट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में हम सेंटेंस को क्यों और कैसे डिवाइड करते हैं वो भी हम आज के लेसन में सीखेंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं हम। सो टुडेज सेशन इज अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। Alright, so kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences. जैसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, the ant is climbing uphill. So when I say the ant is climbing uphill, it's an affirmative और positive sentence. Because यहाँ पे हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि चींटी जो है वो ऊपर की ओर चढ़ रही है। सना is eating a cake, that's another one. सना केक खा रही है। This is a mat, ये एक मैट है। That is a lamp, वो एक लैम्प है। They are my classmates, वो मेरे क्लासमेट्स हैं। A boy is completing his homework, एक लड़का अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। I am लवित्र, मेरा नाम लवित्र है। तो किसी भी तरह के सेंटेंस जहाँ पे हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऐसा है या ऐसा हो रहा है, those are affirmative और positive sentences. Second is yet another example. Let's say elephant is eating sugarcane. So elephant sugarcane खा रहा है। रोहन डज नॉट लाइक बनानास, रोहन को बनानास पसंद नहीं। अब यहाँ पे आ गया नॉट आने का मतलब है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। इट कुड बी एफर्मेटिव और इट कुड बी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव यानी कि उसमें नॉट आ जाएगा, जैसे रोहन डजंट लाइक बनानास, एलिफेंट डजंट ईट फिश, ही डजंट ईट केक, ही इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क। इसमें कहीं ना कहीं नॉट या तो कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे कि डजंट या फिर डोंट है या फिर इज़ नॉट। एलिफेंट डज नॉट ईट शुगर, एलिफेंट शुगर नहीं खाता। सो दीज आर ऑल नेगेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ऑल दीज सेंटेंसेस ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी प्रोनाउंस होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए या स्टार्टिंग में आए या एंड में आए। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई, ये जो आई प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑलवेज रिटन एज कैपिटल आई। जब आप कैपिटल आई लिखते हैं यानी कि मैं, राइट। सो आई जब मैं को रिप्रेजेंट करता है तब हम उसे कैपिटल से ही लिखते हैं हमेशा। वी नेवर राइट इट एज ए स्मॉल आई। स्मॉल आई इज़ नॉट अ प्रोनाउन, इट्स ऑलवेज अ कैपिटल आई जो कि प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है। सेकेंड हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। नाउ व्हाट इज इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट क्वेश्चंस, यू नो, क्वेश्चन पूछना। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, सो बहुत सारे सेंटेंसेस WH या जो क्वेश्चन वर्ड जिन्हें हम कहते हैं उनसे शुरू होते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वेयर आर माई बुक्स, वाई आर यू रनिंग इन द कॉरिडोर, डू यू लाइक केक, आर यू मैड एट मी, इज़ द वॉशरूम क्लीन, इज़ योर नेम आरव, कैन यू हेल्प मी इन माई वर्क। ये जितने भी सेंटेंसेस आप देखेंगे ये WH से शुरू हो रहे हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब्स जैसे डू, आर, इज़ या मॉडल्स, कैन। इट मे ऑल्सो बी लाइक शुड आई कम टुमारो, मतलब क्या मुझे कल आना चाहिए। सो इस तरह की सेंटेंसेस आर ऑल अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ हमेशा या तो WH वाला वर्ड और WH के बाद भी एक हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगा। आप शुरू से किसी भी एग्जाम्पल को लीजिए। लेट्स टेक द फर्स्ट वन, व्हाट इज़ योर नेम। योर नेम इज़ द सब्जेक्ट, है ना, क्या पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है, राइट। लेकिन इट इज़ प्रोसीडेड बाय व्हाट विच इज़ अ क्वेश्चन वर्ड एंड इज़ विच इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, सो वेयर इज़ अ
क्वेश्चन वर्ड, हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, यू उसके बाद आ रहा है, राइट। आंसर अगर इसी को मुझे एफर्मेटिव बनाना हो तो मैं कहूँगी यू हैव कम फ्रॉम डैश, जहाँ से भी आप आए। फॉर एग्जाम्पल यू हैव कम फ्रॉम मार्केट, राइट। वेयर आर माई बुक्स, अगेन वेयर के बाद आर। वाई आर यू रनिंग इन द कॉरिडोर, वाई आर यू, इट इज़ नॉट वाई यू आर, it is why are you. So these are certain things that we really need to be careful about. Next after that is, third step is imperative sentences. So when we are talking about imperative sentences means you can use them for saying request. maybe आप कोई request करना चाहते हैं, जैसे please give me a glass of water, or maybe you want to give an order, stop there, start, sit down, come here, halt, don't eat chocolates and chips, kind of suggestion or a warning, close the door, clean your hands, please send Hindi work. So talking about any kind of फेस टू फेस कम्युनिकेशन में इम्पेरेटिव वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जब कोई हमारे सामने खड़ा होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम जनरली बहुत ही सिंपल सी चीज़ कहते हैं कि हम जो कहना चाहते हैं हम सिर्फ उतना ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन, वी डोंट से यू सिट डाउन, बिकॉज हम सामने उन्हें देख के कह रहे हैं। तो जब हम किसी को सामने देख के कह रहे हैं तो हम उसको यू सिट डाउन ही बोलेंगे, हम उसके लिए सिट डाउन ही बोलेंगे, यू सिट डाउन नहीं बोलेंगे, राइट। सिमिलरली स्टॉप, start, sit down, come here, halt, ये सब एक तरह से ऑर्डर्स हैं, सेंटेंसेस होते हैं। अगेन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की खास बात यह है कि इनमें कहीं भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट नहीं यूज़ किया जाता, बिकॉज आप जिससे बात कर रहे हैं दैट पर्सन मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ यू। या मे बी आप फ़ोन पे कह रहे हैं किसी को, है ना, ब्रिंग माई फाइल, आपने इंटरकॉम पे किसी को कॉल करके बोला ब्रिंग माई फाइल। सो अगेन दैट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, बिकॉज आप किसी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। द लास्ट एंड द फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये जनरली किसी न किसी तरह का सडन एक्सप्रेशन या रिएक्शन देते हैं, जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेज, और मे बी अल्लाहस आवर टीम लॉस्ट द मैच, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वाओ व्हाट अ यूनिक कार, हुर्रे वी वन द मैच। इन सभी में आप देखेंगे तो देयर इज एन एक्सप्रेशन, जैसे कुछ सडनली कोई अपनी खुशी जाहिर कर रहा है, अपना दुख जाहिर कर रहा है, बहुत खुश है, एक्साइटेड है, हुर्रे वी वन द मैच, सो दैट्स हुर्रे, आउच आई कट माई फिंगर, व्हाट अ स्मूथ पेन। सो ऑल दीज आर सडन एक्सप्रेशंस, रिएक्शंस हैं। जब आप कोई अपने फुल एक्सप्रेशन के साथ बात करता है तो वो जनरली इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। तो आइए अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करके देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, यू हैव टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि द फर्स्ट वन इज द बर्ड इज कलेक्टिंग ट्विग्स टू बिल्ड इट्स नेस्ट। द बर्ड इज कलेक्टिंग ट्विग्स टू बिल्ड इट्स नेस्ट, यहाँ पे नॉट कहाँ लगेगा? जो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे इज प्लस V4 यानी कि ING वाला फॉर्म, ऐसे सेंटेंसेस जो है हमेशा इसमें सबसे इजी होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना। जैसे कि द बर्ड इज नॉट कलेक्टिंग ट्विग्स टू बिल्ड इट्स नेस्ट। द सेकेंड वन, द कारपेंटर इज शेपिंग द वुड टू मेक अ कबर्ड। All you have to do is again adding not between is and shaping. So the carpenter is not shaping the wood to make a cupboard. Third, the orator impressed the audience with his wonderful speech. Now if you look at this sentence, this is a simple past sentence. इस simple past में आपको कोई helping verb नहीं दिखेगा, is, am, are, was, were, कुछ भी नहीं है। आपके पास सिर्फ V2 है। V2 का मतलब हुआ सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट का मतलब हुआ आपको डिड नॉट यूज करना पड़ेगा। सो यू वुड से द ओरेटर डिड नॉट इम्प्रेस द ऑडियंस विद हिज वंडरफुल स्पीच। द ओरेटर डिड नॉट इम्प्रेस, जब हम डिड लगाते हैं तो V1 रह जाता है अपने बेयर फॉर्म में, तो इम्प्रेस्ड की जगह हो जाएगा इम्प्रेस। द ओरेटर डिड नॉट इम्प्रेस द ऑडियंस विद हिज वंडरफुल स्पीच। द फोर्थ वन, our Prime Minister is working hard to develop our country in true sense. So again,
दिस इज अ सिंपल सेंटेंस जहाँ पे आपको इज भी मिल रहा है और वर्किंग V4 भी मिल रहा है। दोनों के बीच में नॉट लगा के हमारा काम आसान हो जाता है। सो ऑल वी हैव टू डू इज आवर प्राइम मिनिस्टर इज not working hard to develop our country in true sense. Okay, let's take the fifth sentence. People live in shanty in Mumbai. People live in shanty in Mumbai. Right? Now, transforming the sentence into negative means people live. Now, live is first form of verb. And when it is first form of verb, which means it's a simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात होगी तो हम डू या डज लगाएंगे। नेगेटिव लगाने के डू नॉट और डज नॉट। सो व्हेन आई से डू नॉट और डज नॉट, सो पीपल लिव इन शैंटी इन मुंबई। इन दिस केस पीपल डू नॉट लिव इन शैंटी इन मुंबई। डू नॉट बिकॉज पीपल इज प्लूरल। अगर सिंगुलर नाउन होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो हम कहते पर्सन डज नॉट। जैसे सिंगल पर्सन है अगर, तो पर्सन डज नॉट लिव इन शैंटी। Here it would be people do not live in shanty in Mumbai. Third one, the drum is a musical instrument. The drum is a musical instrument changes to the drum is not a musical instrument. Moving on to the seventh one, the surveyor visited the site to determine the feasibility of the project. Now again, look at the sentence closely. It is the surveyor visited. Visited V2 without any helping verb means simple past का सेंटेंस है ये। और इस सिंपल पास्ट के सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, द सर्वेयर डिड नॉट विजिट द साइट टू डिटरमाइन द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल अनाउंस द स्कॉलरशिप अवार्ड्स फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। द प्रिंसिपल announced the scholarship awards for meritorious students. Here it changes to the principal did not announce, because announced is again simple past, so that changes to did not plus V1. The principal did not announce the scholarship awards for meritorious students. The ninth one is the President of India visited Myanmar to renew the long forgotten friendship between the two countries. The President of India is the subject. Visited V2, again it's a simple past sentence. तो simple past में हमने क्या सीखा था? Did plus not, right? Did not plus V1. So the President of India did not visit Myanmar to renew the long forgotten friendship between the two countries. And the last one, the Chief Minister promised to distribute freebies for the people of state. The Chief Minister promised to distribute freebies for the people of state. So this transforms into the Chief Minister did not promise, because again it is V2 and V2 का मतलब हुआ did not plus V1 नेगेटिव करने के लिए. So the Chief Minister did not promise to distribute freebies for the people of state. So with this we come to an end of today's session. इसका part 2 आएगा. अगर आप चाहते हैं तो do comment in the comment box and tell us कि हम आपको नेगेटिव से एफर्मेटिव कैसे बनाया जाता है, या एफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, या और दूसरे ट्रांसफॉर्मेशंस हम किस तरह से करेंगे. अगर आपको और एक्सरसाइजेस चाहिए और सीखना है तो हमें DM करिए या हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए. Until then, bye bye, happy learning.